हेलो स्टूडेंट, इंटेलेक्ट कॉमर्स क्लासेस जो कॉमर्स की अपनी पढ़ाई करती है, ठीक है। ये विशेषकर आईकॉम और बीकॉम को पढ़ाती है। तो आज हम लोग यहाँ से 12th क्लास का पहला टॉपिक है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहें, आपको कॉमर्स रिलेटेड जितनी भी पढ़ाई है वो आपको मिलेगी। तो हम लोग आए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी लाभ नहीं कमाने वाली संस्था। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाभ नहीं कमाने, एक ऐसी संस्था होती है जिनका जो है मेन गोल प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि सोसाइटी का सर्व करना, सोसाइटी का सेवा करना होता है। आप देखते हैं कि जितना भी आप बिजनेस करते हैं उस बिजनेस में सभी के सभी प्रॉफिट कमाने वाले ऑर्गेनाइजेशन। और आप आई थिंक आपने 11th क्लास में जितना भी आपने पढ़ा, आप अभी फाइनल अकाउंट पढ़ के आ रहे हैं। फाइनल अकाउंट में आपको यही बताया गया था कि सभी के सभी जो है प्रॉफिट कमाने वाली संस्था है। लेकिन हम जो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए इसके बारे में क्या कहता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू कंसर्न और इंस्टीट्यूशन which render service to the member। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको अपने समाज को सर्विस देते हैं, यानी अपने मेंबर और सोसाइटी को सर्व करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, टेम्पल, स्पोर्ट्स क्लब, स्कूल, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। आप इन सब ऑर्गेनाइजेशन में आप देख सकते हैं क्या, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आई। जैसे और भी सर्विस देखिए, वो सब प्रॉफिट कमाने के लिए, जितनी भी प्राइवेट कंपनी है वो प्रॉफिट कमाती है। बट अगर आप बात करेंगे लाइब्रेरी का, अगर आप बात करेंगे टेम्पल का, ये सब क्या करते हैं, ये अपने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, ना कि प्रॉफिट कमाते हैं। अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो इसको हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे कहां पढ़ रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लेने के बाद इसके कुछ फीचर्स को समझते हैं। फीचर्स में नंबर 1, इट इज एस्टैब्लिश्ड फॉर वेलफेयर एंड सर्विस ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि आपको पता है नाम से कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, बल्कि इसको किस लिए एस्टैब्लिश किया गया है, वेलफेयर, सेवा करने के लिए, और सर्विस, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। कहीं ना कहीं इसका जो मेन मोटो है वेलफेयर करना और सर्विस देना। सेकंड पॉइंट है, इट प्रमोट आर्ट, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। आप सबको समझते हैं कि ये जो आपको बनी है ये कहीं ना कहीं इसलिए नहीं बनी है कि आपको ये प्रॉफिट कमाने के लिए, बल्कि इसको क्या कह रहा है, ये प्रमोट करते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है कला को, संस्कृति को, अपने धर्म को, एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को। अगर आप देखेंगे कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसीलिए बनी है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजों को प्रमोट कर सके। तीसरा, द मेजर सोर्स ऑफ देयर इनकम सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट एक्सेट्रा। हर बिजनेस को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको उसकी जरूरत पड़ती है। किस लिए, किस चीजों के लिए, तो वो जरूरत पड़ती है पैसे के लिए। तो जाहिर सा बात है ये लोग तो प्रॉफिट कमा नहीं रही है, तो प्रॉफिट नहीं कमा रही है, इसके इनकम का कुछ ना कुछ सोर्स होना चाहिए। इसके इनकम का सोर्स चंदा देना, दान देना, सरकारी सहायता मिलना, यानी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसीलिए बनी। फोर्थ नंबर, they do not operate with the objective of earning profit। जाहिर सा बात है, इतना तो आपको मैंने बताया कि ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो वही इनके फीचर्स में चौथा फीचर्स है, they do not operate with the objective of earning profit। ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फीचर। ये एस्टैब्लिश किया गया वेलफेयर करने के लिए, ये प्रमोट करता है आर्ट एंड कल्चर, इनके इनकम का मेन सोर्स सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट एड है, और ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। अब हम लोग समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। एनपीओ कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना। जिस तरह से अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एनपीओ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि सबसे पहला कौन सा अकाउंट बनाती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहला जो आपको अकाउंट बनाती है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। यानी जो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो आय व्यय खाता हो गया, ठीक है, प्राप्ति और भुगतान खाता हो गया और तुलन पत्र, यानी 3 तरह का अकाउंट बनेंगे। मेजर हम लोग इस चैप्टर में इसी तीनों अकाउंट को बनाना सीखते हैं। स्टार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट, उसका नाम आप देख सकते हो रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहला अकाउंट जो एनपीओ बनाता है। इसके बारे में ये बात समझिए कि ये एक रियल अकाउंट है, यह एक वास्तविक खाता है। हिंदी वाले समझिए, ये एक रियल अकाउंट है। अकाउंट्स का आप जानते हो नेचर 3 तरह का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो यह एक रियल अकाउंट है। इट स्टार्ट विद द ओपनिंग कैश बैंक बैलेंस एंड एंड विद क्लोजिंग बैंक बैलेंस। अब अगर हम रियल अकाउंट बनाएंगे तो रियल अकाउंट का जो स्टार्ट होता है वो ओपनिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस बीडी, और इसका एंड जो होता है वो बाय बैलेंस सीडी यानी कैश या बैंक बैलेंस से स्टार्ट होता है। इसी तरह से एंड भी होता है, इसीलिए मैंने इसका अगला पॉइंट लिया है, इट स्टार्ट विद टू बैलेंस बीडी और एंड विद बाय बैलेंस सीडी, यानी इसका स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडी होता है और एंड बाय बैलेंस सीडी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन द रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पीएल अकाउंट बनाए होंगे तो उसमें नॉन कैश आइटम को लिया जाता है, सच एज डेप्रिसिएशन, सच एज आउटस्टैंडिंग, लेकिन जब हम लोग रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो नॉन कैश आइटम को नहीं लेंगे। उसके बाद होता है इट इंक्लूड रिसीव एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू करंट, पास्ट और फ्यूचर। इसमें हम लोग हर तरह के रिसीव और पेमेंट को लेंगे, चाहे वो इस साल से हो, आने वाले साल से हो या अगले साल से हो, किसी भी साल से हो, तो उन सब को लेते हैं। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए ये सब पॉइंट बहुत जरूरी है। आपको याद रखना होगा इसका स्टार्टिंग कहां से होता है, एंड कहां से होता है, इसमें नॉन कैश आइटम को लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, या फिर इसमें रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में किस साल को, मतलब करंट ईयर को लेते हैं, नहीं बल्कि तीनों साल को लेते हैं, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या आने वाले साल का हो। बात करेंगे फॉर्मेट पे कि रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। हम बात करते हैं रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट का, तो इस साइड रिसीव और इस साइड पेमेंट लिखते हैं। इसका स्टार्टिंग टू बैलेंस बीडीज होता है और एंड बाय बैलेंस सीडीज होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसमें सभी साल के रिसीव को लिखते हैं, याद रखेंगे, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का, आने वाले साल का हो। इसमें आपको हर तरह के पेमेंट को लिखते हैं, जैसे यहाँ रूल लगता है वैसे यहाँ लिखता है। आने वाले क्लास में आपको हम रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बना करके दिखाएंगे किस तरह से बनता है, और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें।